नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज ये पाम आया है 27 ईयर्स एक नौजवान का जो अपने बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाम की एनालिसिस। ओवरऑल पाम से शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक लाइन और माउंट की हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो अगर ओवरऑल पाम को देखेंगे तो हम लोगों को दिखेगा कि ये पाम की जो साइज़ है वो बहुत बड़ी नहीं है, ना ही बिल्कुल छोटी है, मीडियम लेंथ के जो है और ये पाम है। तो ऐसे लोगों को कैसे काम करना चाहिए, किस टाइप के काम में ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है? वो सारे कामकाज एक तो बैठे बैठे करना चाहिए, मतलब डेस्क जॉब होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल मेहनत ना हो, ना ही वो लंबे समय तक हो। मतलब 8 घंटे का ड्यूटी एक्सटेंड होकर 12 घंटे 13 घंटा हो जाएगा तो ये लोग उसको कर नहीं पाएंगे। उतनी ज़्यादा टाइम तक ये लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। हाँ, जितनी टाइम तक काम करेंगे फ्रूटफुल काम करेगा, लेकिन इन लोगों की एक बैरियर रहती है कि बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा मेहनत, चाहे वो मेंटल हो या फिज़िकल मेहनत, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। रेस्ट चाहिए, ऐसे पामों में रेस्ट ज़रूर चाहिए। तो इस हिसाब से तो इनके लिए वही जॉब अच्छी है जो एकदम टाइम टू टाइम हो, जैसे कि जॉब हो, बिजनेस नहीं हो। और जॉब कैसी होनी चाहिए? गवर्नमेंट टाइप के जॉब हो या बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हो, तो इस तरीके का जो ड्यूटीज़ होती है वो उन लोगों को मिल जाती है। ऐसे लोग इसी तरीके का काम काज ज़्यादा करती है। कोई टीचर बनते हैं, कोई गवर्नमेंट के ऑफिशियल बनते हैं, एकदम टाइम टू टाइम ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, ये सब कुछ काम काज ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, किसी का पाम छोटा होगा, किसी का पाम मीडियम होगा, किसी का पाम बहुत बड़ी होगी। उस हिसाब से ये हम लोग निकालेंगे कि ऐसे लोगों की मेहनत करने की, मतलब कितने लंबे समय तक कंटिन्यू एक दिन में मेहनत कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े पाम होगा तो बहुत ज़्यादा अमीर होगा क्योंकि मेहनत ज़्यादा करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। मेहनत से पैसे कमाने में कोई भी मतलब रिलेशनशिप नहीं, दूर दूर तक नहीं है। मेहनत ज़्यादा करेंगे तो पैसे ज़्यादा कमाएंगे, ऐसा कोई भी सोच मत रखिएगा, क्योंकि ये पाम भी काफ़ी अच्छी, इस पाम में काफ़ी पैसा भी होगी, लेकिन मेहनत ये लिमिटेड ही करेगा। थंब को देखेंगे और ऐसे पाम में थंब लंबी होती है जो इनके है। लंबी थंब अगर हो तो लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी, दूसरों को लीडरशिप देने की क्वालिटीज़ ऐसे थंब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। पाम के हिसाब से थंब थोड़ा मजबूत ज़्यादा है, तो लोगों को ये डोमिनेट करना भी पसंद करेंगे अपनी लीडरशिप के द्वारा, क्योंकि थंब जो है पाम के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा मोटी दिख रही है हमें इस पोजीशन की में। तो ऐसे लोग थोड़ी डोमिनेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। और क्या है, थंब के बीच में अगर देखेंगे तो जॉब की फॉर्मेशन है, लेकिन कंप्लीट नहीं बन रही है। तो ये कंप्लीट होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी फॉर्मेशन है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ज़रूर मदद करेगा पैसे कमाने में और अपने ओवरऑल एसेट बनाने में। व्हीलर लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो व्हीलर लॉजिक पार्ट में आपकी लॉजिक पार्ट जो है ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, मोटी है, सब साइड से ही जो लॉजिक पार्ट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं, मतलब मैनेजरियल काम आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, टीम लीडर की काम आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की काम ही होती है प्लानिंग करना। दूसरे जो उनके अंडर काम करते हैं उन लोगों को प्लान बना के देते हैं, तो प्लानिंग के काम का आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। जब ज़रूरत पड़ेगी एग्जीक्यूशन की वो भी आप कर पाएंगे, हर टाइम नहीं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी कर पाएंगे, क्योंकि व्हील पावर भी एकदम वीक है, बिल्कुल पावर नहीं है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी हमें पावर आता हुआ देखने को मिल रही है। इंडेक्स फिंगर बिल्कुल सीधी है, यहाँ से हमें कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही। बाकी तीनों के तीनों फिंगर बिल्कुल सीधी है, कोई इंडिकेशन नहीं है। छोटी फिंगर जो है वहाँ पे हमें पॉजिटिव चीज़ दिख रही है, ये छोटी फिंगर हमें कर्व होता हुआ दिख रही है। तो ये इंसान में दो काबिलियत बहुत अच्छी रहेगी, एक क्विक लर्नर होगा, प्रैक्टिकल काम हो, जो भी काम इनको पसंद आएगी वो सारे काम काज ये बहुत जल्दी सीख लेंगे। तो क्विक लर्नर होगा और बहुत जल्दी सीखने के कारण ऐसे लोग एक्सपर्ट भी बनते हैं। तो एक्सपर्ट होने के, किसी एक सब्जेक्ट में, किसी एक काम में एक्सपर्ट होने का इंडिकेशन भी आपके पाम में हमें देखने को मिल रही है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन होती है कि आप किसी काम में एक्सपर्ट बने। एक्सपर्ट बनेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। एक्सपर्ट को सक्सेस किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान किसी काम में एक्सपर्ट बन जाए तो उसको सक्सेस ज़रूर मिलती है। अब हम लोग देखेंगे माउंट की एनालिसिस। तो माउंट की ओर चलते हैं, थोड़ा क्लोजअप पिक्चर में चलेंगे, वहाँ पे हम लोग माउंट की एनालिसिस करेंगे। तो ये क्लोजअप पिक्चर ले लेते हैं। इनके पाम में बहुत ज़्यादा छोटी लाइन व बारीक लाइन नहीं है, फ्यू लाइन्स है, तो उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। मरकरी माउंट को देखेंगे, ओवरऑल मरकरी माउंट स्ट्रॉन्ग है, बाहर की तरफ जा रही है मरकरी।
तो ये स्ट्रॉन्ग मरकरी को इंडिकेशन करती है। स्ट्रॉन्ग मरकरी अगर माउंट हो तो ऐसे लोगों की एनालिसिस करने की क्वालिटीज़, अकाउंट्स में नॉलेज अच्छी रहती है, किसी भी तरीके का राइटिंग के काम भी ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। मरकरी की लाइंस भी यहाँ पे हमें आता हुआ देखने को मिल रही है हल्की हल्की। मरकरी माउंट में भी हमें यहाँ पे एक हल्की सी, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिश की जैसी फॉर्मेशन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है इस तरीके से, और खड़ी लाइन भी है। तो ये सब कुछ साइन से हम लोग ये पता चल रही है मरकरी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके फैमिली बिजनेस है, अगर आपके फैमिली में कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको आप कर सकते हैं। इस मरकरी के अमाउंट से हमें यही पता चल रही है कि फैमिली बिजनेस आप ज़रूर कर सकते हैं अगर है, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी काफ़ी लंबी है। हम लोग बाद में डिटेल एनालिसिस करेंगे, लेकिन आप फैमिली बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि मरकरी इतनी स्ट्रॉन्ग होगी तो बिज़नेस की सेंस भी आपकी काफ़ी अच्छी है। बिज़नेस की सेंस जो होगी वो आप में काफ़ी अच्छी होगी। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइन नहीं है लेकिन सन माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। तो सन की पॉजिटिव जो गुण है, फेम मिलना, रेपुटेशन मिलना, सक्सेस मिलना, वो इस पाम में होता हुआ दिखेगा। देखिए बहुत सारे पाम में लाइंस नहीं होती है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो पाम वीक है। लाइन हो तो क्लियर इंडिकेशन मिल जाती है, अगर लाइन नहीं हो तो माउंट से हम लोगों को पता चल जाती है कि माउंट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। तो ये जो माउंट है सन माउंट, लाइन नहीं है लेकिन ये माउंट स्ट्रॉन्ग है। सन माउंट में यहाँ पे इस पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में चलता हूँ, इसी से ले लेता हूँ, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर दिखेगी हमें। तो यहाँ पे भी दिख नहीं रही है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने दूसरी पिक्चर में देखा है इस तरीके का इनके यहाँ पे ट्रायंगल की निशान बन रही है इंडिकेशन, और इस तरीके से ऊपर की तरफ लाइन भी है। तो इस ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करेंगे, ये काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है। यहाँ पे जो छोटी ट्रायंगल बन रही है इनके सन माउंट में, तो ये भी काफ़ी अच्छी इंडिकेशन है, काफ़ी अच्छी लकी साइन है। सन माउंट की गुण को बढ़ाती है, सक्सेस भी मिलेगा, पैसा भी आप कमा पाएंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे जो बड़ी सी ट्रायंगल बन रही है इनके कारण आपके पास एसेट ज़रूर होगा, बड़ी आकार में एसेट होगी, साइज़ में जो होगी वो बड़ी होगी। छोटी ट्रायंगल अगर फॉर्मेशन बनती है या दिखाई नहीं दी है मुझे, अगर इस तरीके का है तो छोटी एसेट भी बन पाएगी, लेकिन ये जो साइज़ है काफ़ी बड़ी है और इसके कारण आपकी जो एसेट होगी वो काफ़ी बड़ी होगी। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए। और एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें एक्सपीरियंस लाइन भी दिख रही है, काफ़ी बड़ी है। तो शायद आप कोई काम सीख रहे हैं या किसी काम में ऑलरेडी है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज का ये लाइन है। जब इंसान के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आती है तो ये लाइन आती भी नहीं है। तो किसी भी तरीके का प्रैक्टिकल नॉलेज तो आप में है। मेरी राय ये रहेगी, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को ही काम में लाइएगा, मतलब उसी को अपना कैरियर बनाइएगा, उसी की तरफ से आप अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जो भी आपके पास नॉलेज होगा उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। नॉलेज लाइन का यही काम होती है कि जो भी आपके पास नॉलेज है उसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने कैरियर में उतार सकते हैं और उससे आपको काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का भी इंडिकेशन हमें यहाँ पे सैटर्न माउंट में बनता हुआ दिख रही है, ये वाली काइट साइन। और सैटर्न की जो मेन लाइन की एंडिंग पार्ट है ना, वो थोड़ी सन की तरफ हमें झुकता हुआ दिख रही है। और जो आपकी फेथ लाइन है वो इस तरीके से लाइफ लाइन से उठ रही है, देखिए। तो जब भी लाइफ लाइन से फेथ लाइन उठे तो ये कंफर्ट जोन देती है, ये दिखा रही है कि आप घर के करीब रहेंगे, रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा टाइम रहेंगे तो आपको सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। बड़ी सक्सेस अचीव करना है तो ये जो दो है, एक तो सन की तरफ जा रही है और फेथ लाइन लाइफ लाइन से उठ रही है, ये दो क्लियर इंडिकेशन बता रही है कि आपको घर से दूर जाना है। चाहे वो आप जॉब करने जाए या बिज़नेस किसी भी तरीके का हो, आपको घर से दूर जाना है तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगा। उसका हम लोग बाद में और डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी इसी बात को कह के इस पॉइंट पे हम लोग इसको छोड़ते हैं। जुपिटर माउंट में देखेंगे स्क्वायर साइन हमें बनता हुआ दिख रही है यहाँ पे, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्क्वायर साइन है जिसे हम लोग टीचर स्क्वायर कहते हैं। ऐसे लोग दूसरों को अच्छी तरह से सिखा पाते हैं, अच्छी मैनेजर बनते हैं, अच्छे लीडर बनते हैं, जिन लोगों के पाम में जुपिटर माउंट में स्क्वायर साइन बनता हुआ देखने को मिलती है। जुपिटर माउंट ठीक ठाक है, यहाँ पे और कोई साइन और इंडिकेशन नहीं है। मार्स माउंट अगर देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग इनके मार्स माउंट नहीं है, छोटी सी जगह मिल रही है एग्रेसिव मार्स में। डिफेंसिव मार्स भी हमें ठीक ठाक दिख रही है। डिफेंसिव मार्स में हमें यहाँ पे लिटिगेशन लाइन भी दिख रही थी, यहाँ पे देखेंगे तो हमें लिटिगेशन लाइन डिफेंसिव मार्स में दिखेगा। ये एक लाइन है
यहाँ पे और एक लाइन है और एक यहाँ पे लाइन है। तो ये जो लाइन्स होती है, छोटी छोटी लाइन्स, जो अगर मार्स माउंट में डिफेंसिव मार्स में हो तो ये आपकी डिफेंस को वीक कर देती है। हर एक इंसान में डिफेंसिव पावर रहती है और एग्रेसिव पावर रहती है, ये 2 मार्स रहते हैं, डिफेंसिव और एग्रेसिव। अगर डिफेंसिव मार्स में डिफेक्ट आ जाए या प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वहाँ पे डॉट आ जाए, क्रॉस आ जाए, इस तरीके का बाल लाइन आ जाए, इसे बाल लाइन कहते हैं, इस तरीके का अगर बाल लाइन आ जाए, छोटी छोटी बाल लाइन, तो क्या होती है, वो माउंट वीक हो जाती है। तो ऐसे लोगों को परेशानी होती है, अपने एनिमी से फाइट करने में परेशानी आती है। ऐसे लोगों को अगर एनिमी से फाइट होती है तो ऐसे लोगों की हार हो जाती है। बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग अपनी एनिमी से जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके डिफेंसिव जो पावर है वो वीक है। तो कानून के चक्कर में फंस जाना, मामला मुकदमे में फंस जाना, ये सब कुछ भी हम लोग देख पाते हैं ऐसे लोगों में, जिन लोगों में इस तरीके का इंडिकेशन हो। अगर आप में भी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, काफ़ी इफेक्टफुल रेमेडी होगी वो। चलते हैं बाकी सारे माउंट की ओर। वेनस माउंट ठीक ठाक है आपकी। तो और एक बात बता देता हूँ, मार्स माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल ना होने के कारण कभी भी आप फील्ड वर्क मत चूज़ कीजिएगा। फील्ड वर्क जो होती है ना, जैसे कि डिफेंसिव जॉब, आर्मी हो गई, पुलिस हो गई, एक एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, WBCS, ICS, ये जो IPS, ये सारे जो फील्ड वर्क वाली काम है, एडमिनिस्ट्रेशन वाली काम है। एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपको काम नहीं ढूंढना चाहिए, ना ही फील्ड वर्क, मार्केटिंग के काम भी आपके लिए नहीं है। आपके लिए डेस्क जॉब ठीक रहेगा, और किसी डिपार्टमेंट पे देख सकते हैं जहाँ पे फील्ड वर्क की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सारे फील्ड मत चूज़ कीजिएगा जहाँ पे फील्ड वर्क की ज़रूरत हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो। ये 2 सेक्टर को छोड़ के आप अपने जॉब के एरिया सर्च कीजिएगा अगर आपको जॉब करना है। वेनस माउंट आपकी ठीक है। लग्जरी लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रही है, छोटी छोटी लाइन कुछ है, तो लग्जरी बहुत ज़्यादा नहीं है इस प्रेजेंट टाइम में। और जो खड़ी लाइन है वो 2-3 है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मेहनत करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी डीप कट है ये खड़ी लाइन, तो जिस हिसाब से मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा। जब आपकी एज आएगी, अच्छी टाइम आएगी, तब आपको बहुत अच्छी रिज़ल्ट ज़रूर मिल पाएगी। मून माउंट ठीक ठाक है। इमेजिनेशन पावर और आपकी इंट्यूशन पावर में लिमिटेशन रहेगी, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी, लेकिन ठीक ठाक रहेगी। चलते हैं मेन लाइंस की ओर। हार्ट लाइन को देख लेते हैं। हार्ट लाइन की अगर देखेंगे तो हार्ट लाइन बहुत ही क्लियर है। सिर्फ हार्ट लाइन नहीं है, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन, तीनों लाइन को एक बार देख लीजिए। लाइन कितनी क्लियर है, लाइंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ब्लैक स्पॉट, ना ही डॉट, ना ही चेन की फॉर्मेशन, ना ही कोई लाइन का कट, राहु लाइन हो, किसी भी तरीके का डिस्टर्बिंग लाइन का कोई भी कट वगैरह कुछ नहीं है, एकदम क्लियर साफ सुथरा लाइन है, तीनों के तीनों मेन लाइन। अगर इस तरीके का फॉर्मेशन हो, जब भी ऐसे लोगों की फेथ लाइन साथ देना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अचानक बड़ी सक्सेस मिल जाती है और सक्सेसफुल लाइफ ही ये लोग लीड करती है। तो इनके ज़िंदगी में भी सक्सेस बहुत बड़ी मिलेगी। क्यों? सिर्फ ये 3 मेन लाइन के कारण, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन की बनावट के कारण इनको ज़िंदगी में बहुत अच्छी और बड़ी सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। इतनी बढ़िया फॉर्मेशन में इनके तीनों के तीनों मेन लाइन हमें देखने को मिल रही है। हार्ट लाइन की एंडिंग पॉइंट देखेंगे तो जुपिटर और सैटर्न के बीच में आके ख़त्म हो रही है। तो ये एक ऐसे इंसान के पास है, ना ही दूसरों का नुकसान करते हैं। अगर कोई इनका नुकसान करने की कोशिश करते हैं तो उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं। हाँ, डिफेंसिव मार्स थोड़ी वीक होने के कारण ऐसा हो सकती है कभी कभी ये फेल कर जाए, लेकिन कोशिश तो ये ज़रूर करेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत ही जल्दी गिव अप नहीं करेंगे। और क्या चीज़ है, माइंड लाइन को देखेंगे तो माइंड लाइन आपकी काफ़ी लंबी है, शुरुआत बहुत ही अच्छी है, मिडिल पार्ट में आके आफ्टर 40-45 के बीच में आपकी थोड़ी वेव बन रही है। उस टाइम पीरियड में आपका कुछ फाइनेंशियल नुकसान हो सकती है, तो उस टाइम पीरियड में आप संभल के रहिएगा, अभी भी बहुत दूर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल माइंड लाइन को देखें तो इसकी बनावट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बहुत ही साफ और क्लियर दिमाग के इंसान हैं आप। राय लेंगे, डिसीजन जो भी लेंगे बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है इसकी साइज़, प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कंडीशन है। तो जब भी इस तरीके का लंबी माइंड लाइन मिले तो आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब ढूंढना चाहिए। जॉब करना है तो गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब, मतलब जहाँ पे आप जॉब के लिए जाएंगे वहीं पे परमानेंटली काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे भी तो भी 10-12 साल मिनिमम काम करने के बाद छोड़िएगा। तो क्या होगी, एक जगह पे आप लोग जितनी दिनों तक रहेंगे उतनी बढ़िया आपको सक्सेस मिलेगा।
तो परमानेंट काम तो आपके लिए है, गवर्नमेंट जॉब आपके लिए है, पाम में क्लियर इंडिकेशन मिल रही है, तो जॉब के लिए कोशिश करना है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वो आपका हो जाएगा। कैसे करना है, कहाँ पे करना है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही आपको करना है। और अगर बिज़नेस करना है तो फैमिली बिजनेस हो तो ही कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि 4-5 साल की स्ट्रगल लगेगी और बहुत लंबे समय का स्ट्रगल है। और उसके उतना स्ट्रगल करने के दौरान बहुत लोग गिव अप कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, फेड अप हो जाते हैं बिज़नेस ना चलने के कारण और गिव अप कर देते हैं। तो आपके लिए जॉब ढूंढिए, माइन लाइन काफ़ी अच्छी है, तीनों की तीनों मेन लाइन ही काफ़ी अच्छी है। जॉब आपकी अच्छी मिलेगी, आपको अच्छी प्रोग्रेस भी होगी, अच्छी सक्सेस भी लाइफ में मिलेगी और आप काफ़ी रिलैक्स लाइफ लीड भी कर पाएंगे। तो जॉब आपके लिए बेटर प्रोफेशन होगी। लाइफ लाइन की बनावट भी ऐसी ही है, एकदम एक धागे जैसी और बिल्कुल राउंड शेप में, कहीं पे भी कोई भी हल्की सी भी दिक्कत हमें दिख नहीं रही है इस लाइफ लाइन में। क्या बताऊँ, इतनी ज़्यादा क्लियर और अच्छी क्वालिटीज़ की लाइफ लाइन है। लेकिन यहाँ पे कोई असेंडिंग लाइंस भी नहीं है, मतलब ख़राब कुछ नहीं है तो एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी कुछ नहीं है। जो हम कुछ एज वगैरह आपको कैलकुलेशन करके बताऊँ कि इस एज में आपका कुछ बेहतर हो सकती है, बस स्मूथ चल रही तो आपकी ज़िंदगी शुरुआत जहाँ पे होगी, शुरुआत के बाद लाइफ ठीक ठाक चलेगी। मतलब जो टाइम टू टाइम सक्सेस मिल जाती है उस तरीके का आपको सक्सेस भी मिलेगी, आप काफ़ी स्मूथ जाएगी लाइफ। अभी चलते हैं, बात करते हैं फेथ लाइन के ऊपर। आपकी फेथ लाइन में हम लोग पहले ही बता चुका हूँ कि ये लाइफ लाइन से उठ रही है। लाइफ लाइन और फेथ लाइन की दोनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है एक ही जगह में। आपको यहाँ पे हल्का दिखेगा और अलग दिखेगा, लेकिन नहीं है। अगर लाइफ लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो ये आपको फेथ लाइन में कहीं ना कहीं पे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन बहुत क्लोज होने के कारण लाइफ लाइन हल्की हो गई और हम लोग इसको कंफर्ट जोन की लाइन ही मानेंगे, क्योंकि ये रिज़ल्ट भी उसी तरीके का ही देगा इनको ज़िंदगी भर तक। तो क्या करेगी, आपको जो जॉब ढूंढना है मिनिमम अपने सिटी से बाहर ढूंढिएगा। अपने स्टेट से बाहर हो तो बहुत ही बढ़िया, और अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो और भी बढ़िया। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो और भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि आपकी जो ये पॉइंट है ना, ये फेथ लाइन की पॉइंट है, ये बाहर की तरफ सन माउंट की तरफ दिख रही है, तो मून माउंट भी ठीक ठाक है। तो फॉरेन जाते हैं तो सबसे बढ़िया। अगर फॉरेन नहीं जाते हैं तो अपने स्टेट से बाहर, मिनिमम अपने सिटी से बाहर आप जॉब की एप्लीकेशन डालिए। दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट के जो जॉब बनते हैं उसकी एप्लीकेशन डालिए, आपको जॉब बहुत जल्दी और फास्ट मिल जाएगी। अपने घर के करीब कोशिश करेंगे तो मिलने में भी दिक्कत हो सकती है, और अगर मिल भी जाती है तो बहुत लंबे समय तक और सक्सेसफुली आप उसे कर नहीं पाएंगे। आपके लिए ट्रांसफ़र ऐसा कुछ हो जाएगा जिसके कारण आपको दूर जाना पड़ेगा। मतलब आपके जो पाम में है कि काफ़ी ज़्यादा सक्सेस है। मेन लाइन से हमें जो पता चल रही है, माउंट कलर सब कुछ हमें इस पाम में दिख रही है कि इस पाम में सक्सेस है, और सक्सेस आपके घर के करीब नहीं होगा तो कितनी भी कोशिश कर लीजिए आपको बाहर जाना ही होगा, घर से बाहर आपको जाना ही होगा। ये आपकी पाम क्लियर बता रही है। तो आपको कोशिश ही करनी है कि बाहर की तरफ हो तो बेटर होगी। अभी हम लोग थोड़ा एज अगर कैलकुलेशन करेंगे ना, तो आपके हमें देख रहे हैं कि 25-26 के करीब ही आपकी पाम में आपकी फेथ लाइन जो है स्टार्ट हो गई है। ये जो है ना करीब करीब 25 के करीब, तो शायद आप कुछ इनकम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इंडिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ से और इसके बाद यहाँ से, ये इस 2-3 पार्ट में हमें फेथ लाइन को बांटेंगे। अभी आपकी एज है करीब करीब 27। जो ये होती है ना, यहाँ पे हम लोग जो बांट रहे थे सेकंड पार्ट में, यहाँ से देखिए लाइन थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। इस पार्ट से इस पार्ट में आने के बाद ही ये लाइन स्ट्रॉन्ग हो रही है, और ये जो एज आपकी बनती है 27-28, मतलब प्रेजेंट एज में ही। अगर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली है तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपको इसी टाइम में अच्छी जॉब ज़रूर मिल सकती है अगले 1 साल में, क्योंकि आपके ऑलरेडी 27 प्लस है। तो 27-28 के बीच में अच्छी जॉब मिलने का इंडिकेशन है। और उसके बाद करीब करीब होगी आपकी जब एज 29-30, वहाँ से आपकी कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो फेथ लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और क्लियरली ऊपर की तरफ जा रही है। इस पार्ट तक काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत होगी, यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत मुझे लग रही है, हाँ 34-35 के बाद से जो होगी आपकी ज़िंदगी की गोल्डन पीरियड होगी। क्यों गोल्डन पीरियड होगी? इसको देखिए, इस पार्ट को देखिए, ये कितनी ज़्यादा शार्प है। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा शार्प है यहाँ से, मतलब ये बहुत ज़्यादा हल्की है ये पीरियड। उसके बाद थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है,
उसके बाद बहुत अच्छी स्ट्रांग हो रही है और सुपर स्ट्रांग हो रही है 34-35 के बाद, जो आपको ज़िंदगी में बहुत ही बड़ी सक्सेस देगी। तो आपको स्टेप वाइज सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में। अभी जैसा चल रहा है 1-1.5 साल तक ऐसा ही चलेगा, उसके बाद आपको अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। जॉब के लिए कोशिश करना चाहिए, जॉब मिल जाएगी, मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। उसके बाद ये जॉब ठीक ठाक चलेगी आपकी, करीब करीब हम लोग जो देख रहे थे कि 34 तक आपको अच्छी सक्सेस, अच्छी प्रोग्रेस देती रहेगी। लेकिन गोल्डन टाइम जो पीरियड होगी इतनी ज़्यादा, मतलब आपकी ज़िंदगी की जो सबसे बेहतरीन टाइम होगी वो होगी 34-35 के बाद, जहाँ पे आपकी जो फेथ लाइन, आकार, लेंथ सभी तो एक ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शार्पन है, बहुत ज़्यादा क्लियरली हमें देखने को मिल रही है इस पीरियड में। ये आपको बहुत बढ़िया सक्सेस देगी। उसके बाद भी आपकी सक्सेस कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे हल्की है लेकिन यहाँ पे फिश की फॉर्मेशन भी है, तो ये भी आपको अच्छी सक्सेस देगी और ये सन की तरफ जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको ये कोशिश करना है कि घर के बाहर जॉब ढूंढे, जितनी दूर ढूंढेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर। उसी तरीके से जितनी दूर आप जा पाएंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। जितना करीब आप अपने घर के रहेंगे उतनी ही लिमिटेड होगी आपकी सक्सेस। ये है आपके सक्सेस की कंडीशन। अभी हम लोग देखेंगे 34-35 के करीब एक जो है इन्फ्लुएंस लाइन भी फेथ लाइन में आके मिल रही है। ये भी बहुत अच्छी इंडिकेशन है। उस टाइम पीरियड में आपको एक बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी। यहाँ पर इस टाइम पीरियड में आपकी शादी होने का भी इंडिकेशन है। अभी हम लोग फेथ लाइन से कैरियर तो चूज़ कर चुके हैं, अभी हम लोग शादी की बात भी करेंगे फेथ लाइन से। फेथ लाइन से अपॉर्चुनिटी आती है आपकी करीब करीब 27-28 के करीब या फिर 35 के करीब। तो ये 2 एज पीरियड मिल रही है हमें फेथ लाइन से, जहाँ से आपकी शादी होने का इंडिकेशन हमें पाम में देखने को मिल रही है। और मैरिज लाइन को देखेंगे, मैरिज लाइन क्या कह रही है। मैरिज लाइन अगर आपकी पाम की हमें देखेंगे तो मल्टीपल मैरिज लाइन है। पहले ही बता देता हूँ कि मल्टीपल मैरिज लाइन है, तो मल्टीपल रिलेशनशिप में तो आप रहेंगे ज़रूर। ये जो एज है ये काफ़ी अर्ली एज है आपकी, 26 के करीब होगी और ख़त्म हो रही है करीब करीब 28। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके प्रेजेंट एज के करीब 26 से लेकर 28 के बीच में शादी हो जाए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है आपके इमीडिएट शादी की। अगर नहीं होती है तो 35 तक हो जाएगी शायद, क्योंकि ये जो सेकंड इंडिकेशन मिल रही है 35 के करीब ही है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी शादी होने का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। अभी हम लोग देखेंगे कि शादी आपकी कैसी रहेगी। मैरिज लाइन में मैं पहले बता देता हूँ कि मल्टीपल मैरिज लाइन हो, 2 से ज़्यादा हो तो मल्टीपल रिलेशनशिप रहते हैं। ऐसे लोगों को अगर शादी से पहले 1-2 छोटी मोटी रिलेशन होकर टूट जाए तो शादी के बाद लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर कोई रिलेशनशिप के बिना, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप के बिना ही ऐसे लोगों की शादी हो जाती है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का चांस रहते हैं। और क्या चीज़ है, और अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ हमें मेजर प्रॉब्लम आपके मैरिज लाइफ में देखने को नहीं मिल रही है। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है वो ये जो लाइन एक हल्की फॉल हो रही है और ये जो एक फॉल हो रही है, इसके कारण छोटी मोटी प्रॉब्लम रहेगी। जुपिटर माउंट में यहाँ पे ज़्यादा उबार होने के कारण, हल्की ज़्यादा उबार होने के कारण कोई ना कोई रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम होता हुआ दिखेगा। रिलेशनशिप हो सकती है कि वो आपकी वाइफ हो या फिर कोई और अदर्स रिलेटिव भी हो सकती है जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छा ना हो। तो ये 2-3 हमें इंडिकेशन दिख रही है। मैरिज लाइफ ओवरऑल अच्छी रहेगी, मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी दिक्कत रहेगी जो हमेशा रहती है, अक्सर हम लोग देखते हैं, इतनी छोटी मोटी तो रहती है, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, किसी ना किसी रिलेटिव के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहेगा, वो हमें यहाँ से इंडिकेशन देखने को मिल रही है। फाइनेंशियली पाम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा दूर जाएंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिल पाएगी। तो यही है आपकी पाम की एनालिसिस। इसी के साथ साथ इस पाम के एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।